गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। मेंटल एबिलिटी में फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, तो उसमें असंगत आकृति की पहचान। तो उसमें 4 पिक्चर आपके सामने होती थी, 4 पिक्चर सामने होती थी। तो उनमें 3 पिक्चर किसी न किसी तरह से एक समान होती थी, किसी भी विधि से एक समान होती थी, और एक अलग होती थी। तो जो अलग होती थी या भिन्न होती थी उसको हमें छांटना होता था। मतलब ये है कि असंगत आकृतियों में 4 चित्र आते थे आपके सामने। उन 4 में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न था। तो जो अन्य से भिन्न चित्र था उसका चयन करते थे हम और फिर उसको छांट लेते थे। अब आज हम जिस परीक्षण की बात करने वाले हैं वो है समान आकृति की पहचान। तो इसको आपको मैं कई बार बोलता हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो पेपर में जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जो निर्देश हैं, तो आप सबसे पहले उन निर्देशों को पढ़ेंगे, उसके बाद में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। तो ये जो समान आकृति की पहचान है, इसमें आपके पास कितनी पिक्चर होंगी? 5 पिक्चर होंगी। तो एक रेखा की बाईं ओर होगी और 4 जो A B C D वो दाईं ओर होंगी। तो समान आकृति की पहचान में क्या करना है, जो प्रश्न चित्र होगा ठीक उसके जैसी, उसके समान दिखाई देने वाली आकृति आपको ढूंढनी है, निकालनी है, खोजनी है। अब परीक्षाओं में क्या होता है कि जो ये निर्देश हैं इनमें भाषा को थोड़ा परिवर्तित करके लिखा जाता है। जैसे समान आकृति की पहचान को आपसे पूछ सकता है कि बिल्कुल सदृश आकृति छांटिए, सदृश आकृति ढूंढिए। तो से मतलब समान, दृश्य मतलब दिखाई देने वाली। तो ठीक जो प्रश्न आकृति है उसके समान दिखाई देने वाली आकृति के जैसी हमें ढूंढना है। या समरूप चित्र का मतलब भी यही है कि जो प्रश्न चित्र है उसके जैसा ही उत्तर चित्र होना चाहिए। हूबेहू आकृति, इसका मतलब भी समान आकृति की पहचान है। ठीक वैसी की वैसी आकृति, इसका मतलब भी यही है। समरूप का मतलब भी सेम ही है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सामने 5 चित्र मिलेंगे आपको। जैसे कि ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके निर्देश पढ़ने हैं। तो आज सेकंड पार्ट है हमारा समान आकृति की पहचान। तो सबसे पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। समरूप मीन्स समान। अगर यहाँ पर सदृश लिखा होता तब भी आपको समान आकृति की पहचान करनी थी। समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसका मतलब ये है कि बाहर, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, बाहर आपके सामने ये प्रश्न चित्र है, तो ठीक इसके समरूप, तो समरूप आपको इनमें देखनी है। ये जो उत्तर चित्र हैं A, B, C, D। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। पहले तो आप ये देख लो कि कौन से तो बिल्कुल भी इससे मैच नहीं कर रहे। तो C और D में तो ये बॉक्स हैं क्रॉस वाले, ये वाले क्रॉस वाले बॉक्स, ये C और D में तो है ही नहीं। तो ये दोनों तो वैसे ही हट जाएंगे कि इसके समान ये नहीं है। अब आते हैं हम A और B पर। तो A और B में आपको ये देखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये किसी का भी गलत नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें समान ही देखना होता है कि बाहर प्रश्न चित्र जैसा है वैसा कि वैसा उत्तर चित्र देखना होता है। तो जैसे इसमें 2 क्रॉस बने हुए हैं, तो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, इसमें भी हैं और इसमें। अब ऊपर इसमें 1 2 3 लाइन है, वो भी पास। तो इसमें 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3।
अब इसमें ऊपर 3 लाइन है लेकिन वो दूर दूर है, 1 2 3, तो ए वाला नहीं है। कौन सा है? बी ऑप्शन है। अब आपका बी ऑप्शन सही है। फिर आप OMR शीट में कैसे भरोगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। घर पे भी आप OMR शीट के प्रिंट निकाल के और उस पर भरने का प्रयास करें कि गोले किस प्रकार काले करने हैं। तो वहाँ पर आपको जो OMR शीट मिलेगी उसमें पाँचवा जो ऑप्शन होगा उसमें 4 गोले होंगे, तो वहाँ पर बी वाले गोले को आपको काला करना है। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसके जैसा सभी ऑप्शन को देखना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ये ध्यान रखना है आपको। अब आप इसमें देखो कि ये एक ट्राइएंगल जैसा है और उसके कोने पर छोटे छोटी लाइनें हैं, 2 लाइनें ऊपर की ओर। अब ऐसी 2 लाइनें ऊपर की ओर इसमें तो नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे, तो ये नहीं है। इसमें दोनों लाइनें नीचे की ओर हैं, ये भी नहीं है। अब इसमें दोनों ऊपर की ओर हैं और इसमें दोनों ऊपर की ओर हैं, तो इन दोनों में से है। फिर नीचे वाली लाइन भी ऊपर की ओर है, तो ये सामने की ओर है और ये पीछे की ओर है, तो इसमें भी पीछे की ओर है, तो फिर ये वाला ऑप्शन होगा। और इससे भी पता चल रहा है कि ये सामने की ओर है, तो इसमें भी सामने की ओर है, इस वाले में तो पीछे की ओर है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आप इसमें ए भरेंगे। OMR शीट में क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर का गोला काला करेंगे। मैं आपको जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी आपको सोल्व करके बताऊंगा तो OMR शीट में भर के बताऊंगा कि किस प्रकार आपको एग्ज़ाम में भरना है। आपको OMR शीट पर ही प्रैक्टिस करनी है घर पे भी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, बारीकी से देखना है आपको। तो सबसे ऊपर देखो आप, कुछ चीज़ें आपको सेम मैच करनी पड़ेंगी। जैसे ये लाइन है तो सभी में नीचे लाइन है, फिर उससे ऊपर एक जेड जैसा बना हुआ है। अब इनमें जेड जैसा तो सिर्फ इसमें नहीं है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है जेड जैसा, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों हो गए। अब इनमें से फिर थोड़ा ऊपर चलते हैं तो दोनों में ऐसी वाली लाइन भी है, और फिर इधर लाइन है जो ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, तो ये नहीं है, तो फिर ये है। तो 7 नंबर, ये किसी भी बच्चे का ये गलत नहीं होता है, क्योंकि ये सबको आता है देखना। उन बच्चों का गलत होता है जो जल्दबाजी करते हैं। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो कुछ चित्र बिल्कुल आसान भी होते हैं, एक बार देखने से भी पता लग जाता है आपको। जैसे ये आपका प्रश्न चित्र है। अब ये प्रश्न चित्र है, ये बाहर वाला ये रेखा है, रेखा के बाईं ओर वाला प्रश्न चित्र, और रेखा के दाईं ओर ये सारे उत्तर चित्र हैं। अब कई बार एग्जाम में इधर प्रश्न चित्र के स्थान पर समस्या आकृति भी लिखा हुआ आ जाता है और इधर लिखा रहता है उत्तर आकृतियाँ। तो आपको जो समस्या आकृति है, जो प्रश्न चित्र है, ठीक उसके जैसा ही मिलाना है, बिल्कुल सदृश आकृति, समरूप आकृति, समान आकृति। तो इसमें आपको 5 मिलेंगे, 4 अंदर और 1 बाहर। और जो असंगत वाला देखा था हमने, उसमें सिर्फ 4 ही थे, उन 4 में से 1 अलग निकालना था। लेकिन यहाँ पर हमें निर्देश में ऐसा पढ़ा है हमने कि जो समरूप चित्र है ना उसको चुनना है। तो इसमें 1 2 4 3 5 8 6 7 9, तो हम ये मैच करेंगे। पहली लाइन 1 2 4, तो 1 2 3 तो ये नहीं है, 1 2 9 तो ये भी नहीं है, 1 2 4 इसमें है। फिर इसमें 3 5 8 3 5 9 तो ये भी नहीं है। तो अब ये बचा हमारे पास ऑप्शन डी वाला, 1 2 4 3 5 8 6 7 9। तो आपको ध्यान से सभी ऑप्शन को देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप ये पहली लाइन ही मिलाते 1 2 4 तो सी वाले ऑप्शन में ही मिल जाता, ये तो 1 2 4, और आप जल्दबाजी में इसको लगा देते। लेकिन आपको दूसरी लाइन भी मैच करनी थी, 3 5 8, अब इसमें है 3 5 9, तो ये नहीं है। ये
डी वाले ऑप्शन में है 3, 5, 8। तो ये सारी चीज़ आपको अच्छे से देखनी है, क्योंकि ये जितना आसान है इसमें कई बार बारीक चित्र भी आ जाते हैं एग्जाम में, जैसे कोई रंगोली वगैरह आ जाती है और उसमें डॉट लगे रहते हैं, बिंदु लगे रहते हैं, स्वास्तिक बने रहते हैं, तो वो काउंट करने होते हैं, आपको गिनने होते हैं कि बिल्कुल हुबहू, यदि कम है तो भी नहीं है वो सेम, और ज़्यादा है तो भी नहीं है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से देख के कि पूरा चित्र मैच कर रहा है, प्रश्न चित्र से उत्तर चित्र मैच कर रहा है, तभी उसका आंसर फिलअप करना है, OMR शीट में भरना है। अब ये आपको 4 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इसमें। इसके अलावा आपके पास जो भी गाइड है, आप कोई भी गाइड खरीद के लाए हो प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो कि सर ने ये बता दिया समान आकृति का परीक्षण, तो समान आकृति परीक्षण वाली प्रश्नावली जो भी दी हुई है उसकी आप घर पर प्रैक्टिस करो। असंगत परीक्षण बताया है तो उसकी आप घर पर प्रैक्टिस करो। ये आपको सारे जितने भी पार्ट हैं इसके 10 पार्ट हैं इसके, और हर पार्ट से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे 40 क्वेश्चन आएंगे मेंटल एबिलिटी के, 20 मैथ्स के और 20 हिंदी के, टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सारे पार्ट्स बताए जाएंगे 1 बाई 1 और सीक्वेंस से बताए जाएंगे। जल्दी आपको सारे हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने आसपास यदि कोई बच्चे हैं तो उनको शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।